नमक खारा है कि मीठा? उदाहरण है, रमेश जी खारा कि मीठा? खारा है। वाह, हमारे तो श्रोता भी हमसे आते हैं। क्या कह रहे? ना खारा नहीं तो कैसा है नमक? कुछ तो बताओ यार, मैं गजब कर दिया है। वैसे तो खा रही है लेकिन वैसे नहीं है कि नहीं, ऐसा समझ ले। चल, अरे भाई नमक खारा, और एक आदमी कहता है नमक मीठा। एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का है, ख्याल में है कि नहीं आया? वो कहता है साहब नमक खारा, एक कहता है मीठा। बात विवाद चल रहा है, बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े धुरंधर बैठा रखे, ख्याल में आया कि नहीं आया? और चखने को कोई तैयार नहीं। एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने कहा भाई क्या बात? बोले साहब हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है तुम्हारे शास्त्रों में? कि नमक 2000 वर्ष पहले एक शास्त्र उसमें लिखा है नमक खारा। 3000 वर्ष पहले वाले में लिखा हुआ, हमारे एक मंदिर के खोदने में मिला के नमक खारा है, लिख उसमें शिलालेख में, ख्याल में है कि नहीं? अब वो दूसरा पक्ष बोले तुम्हारी क्या दिक्कत है? बोले साहब नमक मीठा है। तो भैया तुम किस आधार पे कहते? हमारे शास्त्रों में लिखा है, 2000 वर्ष पहले हमारे यहाँ के भी शास्त्र लिखे हुए हैं और हमारे यहाँ के शिलालेख में भी मिला है। लोग इनको बड़ा प्रमाण मानते, ख्याल में जैसे वो शिलालेख केवली भगवान ने लगवाया हो। अरे बे शिलालेख भी तो रागी दोषियों के लगवाए हुए हैं, उसमें क्या डरने की बात? दे परम सत्य, ये तो कोई आधार नहीं हो सकता। हिंदुओं के राजा महाराजा उनने अपने शिलालेख लगवाए, जैनियों के उनने अपने लगवाए, इसमें क्या सोचना? एक सच्ची घटना इस संदर्भ में इसलिए याद आ गई तो बताता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, वो भी सुनेंगे ये बात। हमारे एक मित्र हैं, तो हमारी इसी बात चली, उनका कुल और हमारा कुल एक ही है, वे भी परिवार और मैं भी परिवार। तो ऐसी मेन चीज़ों से बिल्कुल हट चुका हूँ और मुझे कोई एक रत्ती भर इसमें वो नहीं है कि कुल और बड़ा और छोटा। तो बातचीत चली तो बोले साहब फलाने पक्ष वाले लोग सही नहीं होते फिर ऐसे, और गोत्र तो वैसे अपना ही बड़ा है, अपन से बड़ा किसी का गोत्र नहीं। तो मैंने कहा ये कहाँ सुना थी, किसने कहा तुमसे, ख्याल में है कि नहीं है? तो बोले साहब मेरे घर में पुस्तक है। मेरे घर में क्या है? और पुस्तक में क्या लिखा है कि सबसे बड़ा गोत्र किसका है? तो मैंने कहा तुम्हारे घर वालों ने छपवाई होगी या तुम्हारी समाज वालों ने छपवाई होगी, क्योंकि ये केवली भगवान तो कह के कहीं नहीं होगी। अंतर समझ में आता कि नहीं आता? तो भाई इस संसार में ऐसी अपना अपना बड़ा करने की कि हम बड़े हैं, तो वो पुस्तकों में लिखवाए जाते हैं ताकि वो इतिहास बनता चले और लोग उसके प्रमाण खोल खोल के दिखाएं, और तुम उनमें उलझे रहते हो। तो वे दो पक्ष लड़ रहे हैं, नमक खारा है और नमक मीठा है, ठीक? कुछ उसके साइड हो गए, कुछ इसके साइड हो गए। जिसकी तर्क युक्तियाँ ज़्यादा अच्छी लगी उसके साइड ज़्यादा लोग हो गए। अब मज़ेदार बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ गया, बेचारा बिल्कुल अज्ञानी, कुछ नहीं पता, ना वो विद्वान, ना वो पंडित, ना पुरोहित, ना वो कोई राजा, ना कोई सेठ, ना कोई क्षत्रिय, सिंपल आदमी गया। उसने कहा भैया हाथ जोड़ के पूछता हूँ कि क्या क्या बात, कुछ हमें बताओ। अरे बोले तुम क्या जानो? अरे वो बताओ। बता दी कि नमक खारा होता है, दूसरे पक्ष ने कहा मीठा होता है। उसने कहा तुम लोगों में से नमक किसने चखा? कहे चखने की जरूरत क्या है, हमारे शास्त्र में लिखा है ना। ख्याल में बोले देखो भाई चख लोगे तो समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि नमक मौजूद है। ऐसा भी नहीं है कि नमक मौजूद नहीं है, तुम भी चख लो और तुम भी चख लो और तीसरे को भी चखा दो, क्लियर हो जाएगा क्या है। ख्याल में है ना, उदाहरण खत्म। ऐसे ही सिद्धांत लड़ रहे हैं लोग, राग किसका है? कोई कह रहा पुद्गल का है, कोई कह रहा किसी का है, कोई कह रहा जीव का है, कोई कह रहा जीव में है ही नहीं। लड़ रहे हैं, वो अपने अपने गुट बना लिए,
कोई कह रहा जड़ की क्रिया करता कौन है? कोई भी अंतरंग से अनुभव करके देखता ही नहीं। दयादान पूजा वैसी संयम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? अरे भाषा ही गलत है, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? जब अपना अनुभव में हम जाएंगे तब हम बताएंगे। ख्याल में आया कि होते हैं, करने नहीं पड़ते, लेकिन वे बाहर से दिखते हैं, अंदर समझ कर रहे हैं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आई बात कि नहीं आई? भैया परेशानी तो यही है, दिखता निमित्त है, उपादान दिखाई देता नहीं, और हम कोई अनुभव करने को राजी है नहीं, एकांत में बैठ के तत्व विचार करने को राजी है नहीं। पूरे जीवन भर शास्त्रों के आधार से, तर्क और युक्तियों के आधार से, गुरुओं के आधार से गोते खाते रहते हैं, खुद कभी अनुभव में जाके नहीं देखते कि वास्तव में स्थिति है क्या।